ओम श्री सुरभे नमः। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल, प्रभु दीन दयाल। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य है। अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान है। अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु हैं। जिसका विवाह गोधूली वेला में होता है उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। जी हाँ, गौ माता जो हमारी गोविंद की भी आराध्य हैं, हमारी गोविंद की अति प्रिय हैं, उनका आइए हम आदर करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। कहते हैं कलयुग को राम से कोई भय नहीं है, कलयुग को कृष्ण से भी कोई भय नहीं है, लेकिन कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गौ माता से। जी हाँ, इसलिए गौ माता को बचा लो, गौ माता की रक्षा कर लो, तो कलयुग का जो ताप है, कलयुग की जो वेदना है, कलयुग का जो आतंक है, वो स्वतः ही भाग जाएगा। गौ माता की महिमा को हमारे वेद शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने अनंत काल से गाया है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, सभी लोग गौ माता को माँ की संज्ञा देते हैं। वह वात्सल्यमयी है, करुणामयी है। जिस प्रकार माँ निश्चल भाव से, करुणामयी दृष्टि से अपने बालक की रक्षा करती है, अपने बालक का पोषण करती है, उसी प्रकार गौ माता भी हमारा पालन और पोषण करती है। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गायें भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय लगती थीं, इसलिए तो वे ज़्यादातर समय अपनी गौ माता के साथ ही व्यतीत करते थे। स्वयं हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्य रही हैं हमारी प्रिय गौ माता। जी हाँ, गौ माता का जो सम्मान अभी तक पूर्ण होना चाहिए, वह सम्मान गौ माता को अभी नहीं प्राप्त हो रहा। इसी वजह से गौ माता आज भी कत्ल खाने में काटी जा रही हैं और इतना अन्याय गौ माता के साथ हो रहा है। क्यों ना हम इस अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठाएं और गौ माता को पूर्णतः राष्ट्रमाता घोषित कराएं, जिसके फलस्वरूप हमारी गौ माता की हत्या होना बंद होगा। जी हाँ, एक कदम हम अपने स्वयं का बढ़ाएं। हम दूसरों को न कहकर कि तुम गौ माता की सेवा करो, तुम गौ माता की सेवा करो, हम स्वयं ही गौ माता की अपने ही हाथों से अपने गौ माता की सेवा करें और उनको प्यार से सहलाएं, प्यार से उनको नैवेद्य अर्पण करें। तो ये सबसे बड़ी हमारे भगवान की पूजा और सेवा होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। वहीं केवल लक्ष्मी माँ और गंगा माँ को स्थान ना मिलने के कारण वह अत्यंत निराश हुई और इस निराशा के फलस्वरूप उन्होंने स्वयं गौ माता से ही प्रार्थना की, हे कल्याणी, हे वरदायिनी, हे करुणामयी, हे भक्तवत्सला, हे गौ माता, आप हमें भी अपने इस दिव्य शरीर में निवास करने का स्थान दो। तब गौ माता कहती हैं, हे लक्ष्मी जी, आप बहुत चंचला हैं, आप एक स्थान पे स्थिर नहीं रह सकती हैं, तो मैं किस प्रकार अपने इस शरीर में आपको स्थान दूं। तब स्वयं लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आप जहाँ भी मुझे स्थान दोगे मैं उस स्थान में अवश्य रहूँगी। तब गौ माता कहती है, मेरे इस रोम रोम में तो सभी देवी देवताओं ने वास कर लिया है, केवल मेरा मूत्र और मेरा गोबर ही शेष रह गया है। उस स्थान में यदि आप रहना चाहो तो रह सकती हो। तब बड़े ही हर्षपूर्वक देवी लक्ष्मी जी ने सहज स्वीकार किया, गौ माता के गोबर में अपने आप को स्थान दिया
गौ माता का जो हम गौ में देखते हैं दिव्य है वो, उसे यदि हम अपने घर आंगन में लेपन करते हैं, उन गोबर के कंडों से हम पूजा करते हैं या हवन करते हैं, तो बड़ी ही सात्विक ऊर्जा उस स्थान की हो जाती है। और इसी प्रकार गौ माता के मूत्र में साक्षात देवी गंगा जी ने वास किया। इसलिए यदि गौ माता जो कि पूर्णतः देसी नस्ल की हो, उनके गौमूत्र को पान करके कई भयंकर बीमारी और रोगों पर नियंत्रण किया गया है। जी हाँ, कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी पर भी गौमूत्र के सेवन के द्वारा नियंत्रण प्राप्त किया गया है। गौ माता की महिमा में एक बड़ी ही प्रचलित कथा नचिकेता जी की भी आती है। जी हाँ, एक 7 वर्ष का राजकुमार था, उसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राजसूय यज्ञ करने की सोची, उसी हेतु गौ का दान कर रहे थे, पर वो सारी गौएं वृद्ध थी। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी, ऐसी गौओं का दान करना चाहिए जो दूध देती हो, और ऐसी वृद्ध गौओं का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन वृद्ध गौओं का दान कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा और पीछे सारा राज्य तुम्हें संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारी बांझ गायें तेरे लिए बची रहें। मैं तेरे लिए दुधारू गौएं रखना चाहता हूँ। तो नचिकेता ने कहा, पिताजी, यदि आपको दान ही करना है तो गौएं जो दूध देती हो उन गौ माता का दान करो। इन वृद्ध गौओं का दान देने से क्या लाभ? तो पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा और पीछे से राज्य तुम्हें ही संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारी बांझ गौएं मैं तेरे लिए बचा के छोड़ जाऊं। मैं तेरे लिए दुधारू गौएं रखना चाहता हूँ, अतः मैंने वृद्ध गौओं को ही दान दिया है। यह सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं संन्यास लेकर जा रहे हैं, फिर भी पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रखूंगा। पिताजी गुस्से हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा भी दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको यह अधिकार है, पर मैं फिर भी कहूँगा, आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिता और भी आग बबूला हो गए। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुझे कृष्ण का दर्शन करना हो तो गौ माता के पास जाना, अगर तुम्हें शिवजी का दर्शन करना हो तो बैल के पास जाना, और तुम्हें यमराज का दर्शन करना हो तो भैंस के पास जाना। वो बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा और यमराज ने उसे दर्शन दिया। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, तुमने इतनी अल्प आयु में गौ माता का मुद्दा उठाया है तो यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा, वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जी हाँ, दुर्लभ है। इसलिए तो कहा है, अगर गौ माता आपके अंग संग रहेंगी तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श नहीं कर सकेगी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की जो दिव्य गौ माता हैं वह, इसलिए तो कहा गया है कि यदि आप गौ माता के अंग संग रहेंगे, उनकी सेवा सानिध्य में रहेंगे, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका स्पर्श नहीं कर सकेगी। निश्चित ही आपका कल्याण होगा। आइए हम सभी मिलकर एकजुट होकर गौ माता की सेवा करें। आओ करें हम सब गौ माता से प्रेम। मित्रों, गौ माता राष्ट्र माता बने, इस पुण्यदायी अभियान के साथ हम सभी को
अवश्य जुड़ना चाहिए और यह अपील करनी चाहिए, हम जन जन तक इस शुभ संदेश को पहुंचाएं कि हमारी गौ माता की सेवा हो, हमारी गौ माता की रक्षा हो और वह कत्ल खाने जाने से बचे। और हम जितना पूर्णतः गौ माता के लिए एक ये भाव रखेंगे कि आज से बाद कोई भी गौ माता कत्ल खाने में नहीं काटी जाएगी, तो अवश्य हमारी यह पुकार प्रभु तक अवश्य पहुँचेगी। प्रभु ही अपनी आराध्य गौ माता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और रहेंगे। जी हाँ, गौ माता हमारी सदैव मंगलकारी हैं, हम सभी का मंगल करती हैं। मंगलकारी माँ है हमारी गौ माता, तेरी जय हो माँ हमारी गौ माता। जी हाँ, प्रभु की प्रीति चैनल का भी यही शुभ संकल्प है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो। आओ हम सब मिलकर इसी संकल्प में एक कदम आगे बढ़ाएं। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल, प्रभु दीन दयाल, प्रभु दीन दयाल।